दोस्तों, आज की कहानी है छोटी मामी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। ये कहानी 2 महीने पहले की है। मैं आपको पहले अपनी मामी जी के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम श्वेता है और उनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है। मेरे 2 मामा हैं। मेरे बड़े मामा के लड़के की शादी थी। मुझ पर छोटी मामी को वो के लिए भूत सवार था। बस में कोई अच्छा सा मौका देख रहा था कि मामी जी के साथ मुझे कुछ समय अकेले वाला मिल जाए। ऐसा ही हुआ। मेरे मामा के लड़के की शादी दिसंबर में थी तो मैं 20 दिन पहले ही उनको मदद करने के बहाने वहां चला गया था। मुझे उधर जाते ही मेरे बड़े मामा मिल गए। मैं उनके पास थोड़ी देर बैठा, फिर छोटे मामा के घर चला गया। वहां जाते ही मुझे मामी जी के दर्शन हो गए। मैं खुश हो गया। वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने उनको नमस्ते किया और पूछा, मामा जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि वे तो अपनी जॉब पर गए हुए हैं। उनका एक छोटा सा लड़का है। उसकी उम्र 10 साल है। वह भी स्कूल गया हुआ था। मैं अपनी पसंदीदा मामी जी से बात करने लगा। वे मेरे लिए चाय बनाने किचन में जाने लगी तो मैं भी उनके साथ किचन में आ गया। कुछ देर बाद चाय बन गई और मामी 2 कप में चाय सान कर बाहर ले आई। हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। ये शायद मामी ने देख लिया था पर उन्होंने अपनी भावना को दबा लिया था। वे भी शायद मेरे साथ राजी थी। मैं मामी जी को वो का प्लान बनाने लगा। शाम को मामा जी भी जॉब से आ गए और हमने कुछ देर बात की। फिर खाना आदि के बाद हम सब सो गए। ऐसे ही उधर समय व्यतीत होने लगा और 4 दिन निकल गए। उस दिन मैं दूसरे घर गया हुआ था। वापिस आया तो मैं चुपचाप घर में आ गया। मैं मामी के कमरे में अंदर आया ही था कि मामी जी ऐसे ही थी। मामी को देखकर मैं एकदम से शक पका गया और मामी जी भी घबरा गई। फिर मामी जी बोली, तू कब आया? मैंने कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसी हालत में हैं। मैं सॉरी बोलकर बाहर चला गया और बाहर चबूतरे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। फिर मामी जी ने आवाज दी, अंदर आ जाओ ना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वे अपना घर का काम करने लगी। कुछ देर बाद मामी जी ने चाय बनाई और मुझे आवाज दी। मैं अंदर आ गया और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने मामी जी को फिर से सॉरी बोलते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आप, वरना मैं नहीं आता। आगे से ऐसा नहीं होगा। मामी जी ने
कहा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना कि कब आना है और कब नहीं। इतना कहकर वे हंसने लगी। हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मुझे लगा कि मामी मेरे साथ थोड़ी फ्रैंक होना चाहती हैं। मैं भी प्लान बनाने लगा कि मामी को किस तरह से। अब मैं मामी जी के सामने ही अपनी जीएफ से बातें करने लगा। फोन कटते ही मामी जी ने पूछ लिया किससे बात कर रहे थे। मैंने बोल दिया कि फ्रेंड हैं। मामी जी बोली अच्छा। इतना हंस कर फ्रेंड से बात कौन करता है? मैंने बोला वैसे तो वह लड़की है लेकिन बस फ्रेंड है। मामी जी बोली फ्रेंड क्यों कहते हो, सीधा सीधा गर्लफ्रेंड ही बोल दो ना। मैं मामी जी के मुंह से ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मामी जी ने कहा फोटो तो दिखाओ उसकी। मैंने दिखा दी। मामी जी बोली दिखने में तो अच्छी हैं, इससे शादी भी करनी है या ऐसे ही मजे लेने हैं? मैंने पूछा मतलब? वे हंसकर बोली कुछ नहीं। यही सब बातें करते करते हम दोनों को दोपहर हो गई। मैंने हिम्मत करके मामी जी से पूछ लिया आपका भी कोई बेअप था क्या शादी से पहले? मेरी उम्मीद से हटकर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने भी तपाक से बोल दिया आपने भी उसके साथ टाइम पास किया था या और कुछ भी? वे बोले हाँ टाइम पास ही किया था। फिर तुम्हारे मामा से शादी हो गई? मैंने कहा तो मतलब आपने शादी से पहले वो नहीं लिए? वे बोली थोड़े बहुत। मैंने पूछा क्या क्या? वे बोली तुम क्या करोगे जानकर? मैंने कहा बताओ ना मामी जी, मुझे भी कुछ अनुभव हो जाएगा। वे बोली बस यूं ही वो वगैरह किया था। यह कहकर वे रूम में जाने लगी। मैं भी मामी जी के पीछे पीछे आ गया और बोला मुझे क्या करना चाहिए? वे बोली अपनी लाइफ के मजे लो जितना हो सके। यह सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने कहा मुझे तो आप अच्छी लगती हैं मामी जी। वे बोली अच्छा। वे अच्छा कहकर कुछ अर्थपूर्ण अंदाज में हंसने लगी। फिर वे इतरा कर बोली तो मेरी जैसी कोई ढूंढ लो ना। मैंने कहा इतनी जल्दी थोड़ी मिलती हैं। वे हंसने लगी। मैंने कहा एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानेगी? उन्होंने कहा हाँ पूछो। फिर मैंने पूछा आपने लास्ट टाइम वो कब? उन्होंने बताया 1 महीने पहले। पर ये सवाल क्यों? मैं बोला बस ऐसे ही। फिर एक पल रुकने के बाद मैंने कह ही दिया मेरा आपके साथ। वे बोली ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कसम से मामी जी बस एक बार। तो वे बोली किसी को कुछ पता चल गया तो मुझको पता चल गया था कि काम हो गया है। वे बोली एक बार रुको देख लेने दो कि कोई आ ना जाए। और वो दरवाजे को सही से बंद करने के लिए चली गई। मैं भी साथ में चला गया। फिर हम दोनों रूम में आ गए और मैंने मामी को। वे भी पूरा साथ दे रही थी। फिर वो सब के बाद अब मामी अपने काम में लग गई
तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।